हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्लड रिलेशन की रीजनिंग विषय में, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से, और वो है दिशा परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत टफ भी क्वेश्चन बन जाते हैं जब हमें 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिंपल होगा तो आप बिना पढ़े ही कर लोगे इसको, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। प्लस जो क्वेश्चन आप बिना पढ़े टाइम लेकर करते हो उसको भी बहुत कम टाइम में आप करना सीख जाओगे। तो मेन बात यह है कि वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं हम दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण स्टार्ट करने से पहले आपको दिशाओं का तो ज्ञान होगा ही। कितनी दिशाएं होती हैं? तो 4 दिशाएं होती हैं। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन आपने जरूर पढ़ा होगा रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था। कितनी दिशाओं का ज्ञान था? 10 दिशाओं का ज्ञान। तो उससे थोड़ा सा ज्ञान हमने भी ले लिया था। तो यहाँ पर हम 8 दिशाएं पढ़ेंगे, और वो 8 दिशाएं कौन सी हैं चलिए चलते हैं। वैसे 10 दिशाओं का ज्ञान है, लेकिन वो दिशाएं काम नहीं आती इस टॉपिक में, इसलिए बताने से कोई फायदा भी नहीं है। तो ये दिशाएं कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने एक प्लस बनाया बड़ा सा, इसकी ये बना दो तीर, ठीक है। और जो ऊपर की ओर जाती है आपके सिर की तरफ जो जाती है उसको दोस्तों आप उत्तर बोलेंगे, और जो पैरों की तरफ रेखा जाएगी उसको दक्षिण बोलेंगे। कुछ लोग जहां बैठे होंगे उसी को मानना शुरू कर देंगे कि अच्छा मेरे इधर उत्तर है इधर दक्षिण है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी कॉपी में डायग्राम के हिसाब से दिशाएं देखना है, और आपका जो दाहिना हाथ होगा यानी कि आपका राइट हैंड जो होगा उस तरफ आप मानेंगे पूरब दिशा। ठीक है, इसी को पूर्व भी लिख देते हैं, पूर्व भी लिखा जाता है पूरब दिशा। और एक दिशा बची आपके लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ, और वो होगी दोस्तों पश्चिम दिशा। उम्मीद है इतना क्लियर होगा। इसी को अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूज। न्यूज, ठीक है। न्यूज क्या होता है? न्यूज तो आप देखते ही हो, समाचार। तो न्यूज क्या है? चारों दिशाओं को इकट्ठा करके न्यूज बनाया गया है। ये है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से एन, और ये है साउथ, दक्षिण। साउथ की मूवी भी देखते होगे, ठीक है, साउथ। ये है आपका ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट, ठीक है, डब्ल्यू से वेस्ट। ये चीजें आपको 4 दिशाएं हर किसी को पता होंगी, लेकिन कॉपी पे आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। जिधर आपकी कॉपी आप जहां बैठे हैं उस दिशा से कॉपी पे मत बनाना कि मेरे मुंह की तरफ कौन सी दिशा पड़ रही है। सीधे आप कहीं भी बैठे हो आप ऊपर की ओर उत्तर बनाएंगे, नीचे की ओर दक्षिण। आपका जो दायां हाथ होगा राइट हैंड पूरब दिशा बनाएंगे, और इधर आप बाएं हाथ की तरफ पश्चिम बनाएंगे। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, आप बना लेंगे। फिर इस तरीके से इसके भी 2-2 पार्ट आप कर देंगे। इस तरीके से 2-2 पार्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी 4 दिशाएं और बन जाएंगी। एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये, और एक आपकी ये बन गई। अब देखो उत्तर और पूर्व के बीच में जो आती है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो आती है उसको हम उत्तर पूरब बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण और पूरब के बीच में जो दिशा आती है उसको हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। और इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको साउथ ईस्ट,
ठीक है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो आएगी उसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इंग्लिश में इसी को बोलेंगे आप साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। और जब एक बची आपकी, ये है आपकी उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो आप इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये हो जाते हैं दोस्तों 8 दिशाएं हो जाती हैं। 2 दिशाएं जो हैं वो इसमें जरूरी नहीं है, वरना 10 दिशाएं बताकर हम भी महापंडित रावण हो जाते। कोई बात नहीं, रावण नहीं बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक चीज और आती है, वो होती है डिग्री का खेल, कोण का खेल होता है, ठीक है। कोण, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहां बना देते हैं कोण। ये आपकी है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आप, ये 4 दिशाएं हैं। आपने गणित में पढ़ा होगा कि एक जो बिंदु होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि आप किसी पॉइंट के चारों ओर घूमेंगे और घूमकर अगर वहीं आ जाएंगे तो कितनी डिग्री घूम जाएंगे? 360 डिग्री घूम जाएंगे, 360 अंश का कोण आप बना लेंगे। तो आप जब किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच में यहां पर चलेंगे, यानी कि आप उत्तर में थे और उत्तर की तरफ जा रहे थे, आपका मुंह जो था वो उत्तर की तरफ था, और यदि आप पूरब में आ गए तो आप 90 अंश किधर आएंगे? दाएं हाथ की तरफ आएंगे। दाएं हाथ की तरफ का मतलब होता है दक्षिणावर्त, अभी मैं वो भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप, यानी कि हम यहां से ये जान सकते हैं कि 2 जो मेन दिशाएं हैं हमारी, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है, इन 2 दिशाओं के बीच में 2 लगातार, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में 90 अंश का कोण, फिर पूरब और दक्षिण के बीच में 90 अंश का कोण हो जाएगा, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 अंश का कोण हो जाएगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में भी क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक। अगर ये जब दिशाएं बन जाती हैं तो ये दोस्तों 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश हो जाता है, ये भी 45 अंश हो जाता है। हर एक एंगल कितने का हो जाएगा? ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। चलिए अभी एक थोड़ा सा नया, मतलब एक अगला कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो मंजिल भी कैसी बनेगी? दमदार बनेगी, गिरेगी नहीं जल्दी, ठीक है। तो देखो कुछ टर्म और आप सुनेंगे इसमें, जैसे आपने क्वेश्चन देखे ही होंगे, यदि आपने इस टॉपिक के क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ा, या फिर वह अपने दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो आप क्या देखेंगे इसमें? एक शब्द लेफ्ट देखेंगे, राइट। लेफ्ट यानी बायां, और राइट मीन्स दायां देखेंगे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे दोस्तों? एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज, 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 और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त। अभी जो मैंने एक शब्द यूज किया था बीच में, दक्षिणावर्त, ठीक है, ये है दक्षिणावर्त, और ये है दोस्तों वामव्रत, वामावर्त, ठीक है। वामावर्त या वामावर्त कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से। दक्षिण आवर्त, दक्षिण माने दाहिने की तरफ घूमना, ठीक है। आवर्त मीन्स जब आप घूमेंगे। तो लेफ्ट यानी कि बायां, राइट दायां, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होता क्या है पहले ये भी समझ लो। क्लॉक मीन्स घड़ी, और वाइज की तरफ, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ जब आप चलेंगे। घड़ी की सुई की दिशा किधर से किधर चलती है? ये 12 पे होती है, ये यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 होता है। ये जब आपकी घड़ी बन जाती है तो घड़ी की दिशा अगर 12 होगी तो ये 12 से इधर को आती है ना, इधर को, इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि ये किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो घड़ी की दिशा की तरफ, मतलब घड़ी की सुई की दिशा की तरफ को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। दिख रहा है क्या? और
जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, जब आप एक स्टेप लेफ्ट मुड़ते हैं यानी बाएं मुड़ते हैं अपनी पोजीशन से, या फिर राइट मुड़ते हैं यानी दाएं मुड़ते हैं, तो आप 90 अंश का कोण घूम जाते हैं। कितने अंश का कोण घूम जाते हैं? 90 अंश का। दूसरे शब्दों में मैं यही कह सकता हूं, ये भी कह सकता हूं कि यदि आप 90 अंश घूमते हैं, ठीक है, 90 अंश घूमते हैं अब, तो या तो लेफ्ट घूमेंगे या फिर राइट घूम जाएंगे। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे वो क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। और जब बात चलेगी दक्षिणावर्त की और वामावर्त की, तो यहां पर कोण आपका दिया होगा प्रश्न में, वो 45 अंश भी हो सकता है, ठीक है, 90 अंश भी हो सकता है, 135 अंश भी हो सकता है, 180 अंश भी हो सकता है, वो आपका क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी मुझे लगता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न के आधार पर, यानी कि प्रश्न किस तरीके से यहां पे बनते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसको बताते हैं किस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने दिशाएं समझ ली होंगी। लेफ्ट राइट टर्म आएगा हमारे प्रश्न में, और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक टर्म आएगा हमारे प्रश्न में, और फिर डिग्री आएगा। ठीक है, और फिर दक्षिण की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, वो तो मैंने दिशाएं आपको बता ही दी हैं। तो जो प्रश्न बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रश्न आपके कितने प्रकार के बनते हैं? 4 से 5 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। इसमें हम आपको मतलब क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कराते जाएंगे वैसे वैसे आपको उनके टाइप भी बताते जाएंगे। तो अभी जो हम चलेंगे टाइप 1 पर चलते हैं। और टाइप 1 क्या होगा? जब केवल और केवल, जब केवल और केवल, जब केवल आपको क्या पूछ रहा हो प्रश्न में, जब केवल दिशा के बारे में, दिशा के बारे में प्रश्न पूछता हो, दिशा के बारे में प्रश्न पूछे। ठीक है, जब केवल दिशा के बारे में प्रश्न पूछे, टाइप फर्स्ट। और मतलब जब केवल दिशा के बारे में प्रश्न पूछा होगा तो या तो आपका प्रश्न में केवल ये दिया होगा कि वह उत्तर की ओर मुंह करके चलता है, उत्तर की ओर मुंह करके चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, इस तरीके से होगा। और लास्ट में पूछ लेगा कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन अभी आएगा स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी जो आपका एक प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, मैं यहां से पढ़ देता हूं। एक लड़का उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, तब वह किस दिशा में चल रहा है? और आपके ऑप्शन में केवल 4 चीजें दी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब आपके ऑप्शन में केवल ये 4 चीजें दी हों, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, और प्रश्न में पूछता क्या हो, सिर्फ ये पूछता हो कि किस दिशा की तरफ चल रहा है, यानी कि जब ये 4 चीजें दी हुई होंगी तो कि हमें पता है कि केवल और केवल दिशा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर ये नहीं पूछेगा कि वह कितने किलोमीटर अपनी दिशा की तरफ या मीटर है, यानी डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, केवल और केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। और उसमें केवल सीधी सीधी मेन जो 4 दिशाएं हैं वही ऑप्शन में हो, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ऐसा कुछ हो तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ी एक मतलब सोच के लगाना है। बट अभी क्या करना है, अभी मैं एक बार बेसिक से बताता हूं इसका, फिर आपको बताऊंगा कैसे जल्दी करना है। जैसे कोई लड़का उत्तर की ओर चल रहा है तो सबसे पहले ये हमने बना लिया एक छोटा सा
डायग्राम, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण और ये पूरब और ये आपका पश्चिम। अब देखो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और वो उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। उत्तर की ओर जब चलता है फिर किधर जाता है, वो उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। उत्तर की ओर 100 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, यानी दाईं ओर का मतलब राइट में मुड़ेगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा तो जब इस साइड चलता होगा ऊपर की ओर, उत्तर की तरफ ये चल रहा है, तो उसका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा और उसका लेफ्ट हैंड दोस्तों इस तरफ होगा। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप खुद देख लीजिएगा मन में सोच के कि जब आप उस डायरेक्शन में चलते होंगे उत्तर की तरफ, ठीक है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, तो आपका राइट इधर होगा। फिर क्या कहता है कि वह दाईं ओर मुड़ता है, इस साइड मुड़ गया और 50 मीटर चलता है, ठीक है, 50 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो दाईं ओर। अब जब इस डायरेक्शन में पहुंचेगा तो ये लेफ्ट होगा उसका, ये राइट होगा, और फिर से किधर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है वो। अब जब इधर आता होगा, नीचे की तरफ आता होगा, तो ये आपका होगा दोस्तों लेफ्ट और ये इसका हो जाएगा उसका राइट, जो लड़का चल रहा है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ गया और 100 मीटर चलता है। कितना चलता है, 100 मीटर, ठीक है, जो भी चलता है 100 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब ये लेफ्ट ये राइट है तो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है, ये 25 हो जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर कितना बड़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसको कि आप कैसे करते हैं, या जिन लोगों ने ये ट्रिक नहीं सोची होगी या समझी होगी तो वो कैसे इस क्वेश्चन को करते होंगे। तो अब एक बार आप ये सोचो कि अगर आप उत्तर की तरफ गए और आपने एक राइट टर्न लिया, यानी एक बार आप दाएं मुड़े, ठीक है, दाएं मुड़ेंगे तो आप किधर पहुंच जाएंगे, पूरब की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर से अगर यहीं से आप बाएं मुड़ गए तो किधर पहुंच जाएंगे, उत्तर। यानी कि हम कह सकते हैं एक दायां और एक बायां उसी दिशा में पहुंचा देंगे, लगातार हो या ना हो, लेकिन ठीक है, अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे, उसी दिशा में पहुंचा देंगे। यानी एक लेफ्ट और राइट जहां भी मिलेगा हम उनको आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपको एक राइट फिर से राइट मिले, यानी कि 2 राइट मिल जाएं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। फिर से राइट मिल जाए और फिर से राइट मिल जाए तो क्या, उसी दिशा में फिर से पहुंच जाएगा। यानी कि ये 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट होने पर, 4 बार दाएं मुड़ने पर या फिर 4 बार बाएं मुड़ने पर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को केवल लेफ्ट और राइट हम देखेंगे कितनी बार उसने मुड़ा है और उसी को काउंट करना है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लड़का उत्तर की ओर चला और 100 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ा, यानी कि एक बार दाईं ओर मुड़ गया वो। सबसे पहले हम ये देख लेंगे ये उत्तर की तरफ चल रहा है, बस। फिर देखो जितना भी चला, क्योंकि हमें केवल दिशा पूछ रहा है, तो अब जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। दाईं ओर मुड़ा, पहली बार मुड़ता है वो 100 मीटर चलने की ओर दाईं ओर मुड़ा, यानी राइट मुड़ा, हम एक बार राइट लिख लेंगे। और 50 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ गया, फिर राइट लिख लिया। फिर 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है तो लेफ्ट में मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब हमसे पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जहां भी आपको एक राइट एक लेफ्ट मिल जाए तो उनको आपस में कर दो कैंसिल। अब ये जो बचा केवल राइट, केवल दायां, तो आप उत्तर में चल रहे थे आप, ठीक है। और जब उत्तर से राइट मुड़ोगे तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज मुड़ोगे, ठीक है, इस दिशा में आ जाओगे। और ये कौन सी होगी, ये हो जाएगी दोस्तों पूरब, ठीक है। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है
कोई डायग्राम भी इसमें ज़रूरी नहीं है, पूरा डायग्राम वो आप बनाते फिरें जो इससे पहले मैंने बनाया था। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, एक लेफ्ट एक राइट मिले उसको कर दो कैंसिल आउट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। अगर 4 बार लेफ्ट हो या 4 बार राइट मिले आपको तो उसी डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 बार लेफ्ट मिले या 2 बार राइट मिल जाए तो आप विपरीत डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।